हमीरपुर में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। घर के लिए बालू ले जाते वक्त ई रिक्शा चालक से घूस ली जा रही थी। हर एंट्री पर 100 रुपए की रिश्वत लेते हैं पुलिसकर्मी। वीडियो में धमकी देते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर की, जहां ई रिक्शा से एक व्यक्ति बालू लेकर जा रहा था, लेकिन उससे 100 रुपए मांगेगा। तस्वीर देखिए। चले जाओ तो मैया के ले जाओ। अब हम 50 रुपए चक्कर भरे 50 रुपए और कासगंज की पटियाली कोतवाली इलाके के केनरा बैंक में एक बच्चे का 30,000 रुपए चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल एक महिला बैंक में 30,000 रुपए निकालती है, मगर वहां मौजूद बच्चा महिला के बैग पर हाथ साफ करके फरार हो जाता है। बच्चे के चोरी करने की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देखिए बैंक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला पैसे निकालने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर एक बच्चा आया और उसके बाद वो लेकर पैसा फरार हो गया। अब इसी सीसीटीवी के आधार पर बच्चे को तलाशा जा रहा है। तो बैंक में देखिए किस तरीके से महिला कैश काउंटर पर जाती है, बच्चा पीछे पीछे जाता है, उसके बाद पैसे लेकर वो चंपत होता है। वहीं जालौन में 2 असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई है। भंडाफोड़ हुआ है। भारी तादाद में अवैध असलाह बरामद किया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी उरई और कोच कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों टीमों को 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया। में 2 टीमें गठित की गई थी। इस टीम को आज एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। करमेर रोड स्थित शंकर राजपूत के डेयरी के अंदर 3 सेट से एक असलाह फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसमें बने अधबने कई असलाहे बरामद हुए हैं और 7 कट्टे बरामद हुए। दूसरी टीम जो हमारी, इस टीम को भी अच्छी सफलता असलाहे की बरामदगी में प्राप्त हुई है। उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 2 अदद 12 बोर के कट्टे और 15 कारतूस। और मुजफ्फरनगर में 10,000 किराई बदमाश डब्बों का एनकाउंटर हुआ है। बदमाश के पास से तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए गए। सिविल लाइन थाने से गैंगस्टर में वांछित है बदमाश। हालांकि यहां पर दूसरा घटनाक्रम हुआ कि बदमाश के एनकाउंटर के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन ने एनकाउंटर का विरोध किया। भाईक्यू ने निष्पक्ष जांच की इस पूरे मामले में मांग की है। तो देखिए 2 तस्वीर, पहली तस्वीर बदमाश डब्बू का एनकाउंटर किया गया, उसे पकड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ इस एनकाउंटर के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के लोग थाने में पहुंच गए। मेरे पे है अब हम नहीं सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो कुछ होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काम करो, पता लगा गोली मारना क्या और मुझे पता लगेगा अब बैठना क्या चीज हो। हमारा गोली, अरे भैया ये वांटेड है। हम भी तो वांटेड हूँ। मेरे पे 38 मुकदमे है। मेरे पे 38 मुकदमे है। यहाँ मारो ना गोली। मुझे नहीं पता आपको। मेरे पे है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पर फीस को लेकर अभिभावकों ने हल्ला बोल कर दिया। अभिभावकों ने कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोरोना काल में फीस न लेने की गुहार लगाई। स्कूलों पर फीस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने आर्थिक तंगी का हवाला दिया है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि पूरा हिंदुस्तान संविधान के दायरे में चलता है, लेकिन शिक्षा संविधान के दायरे में नहीं है। हमारी मांग है शिक्षा को संविधान के दायरे में लाया जाए और शिक्षा का व्यापारीकरण बंद किया जाए। शिक्षा माफिया, शिक्षा का हिंदुस्तान में बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है। और काशीनगर वाराणसी में फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर आज बुनकर हड़ताल पर उतर आए हैं। बुनकर अपना पावरलूम बंद करके विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही हैंडलूम बुनकर भी उनके समर्थन में आ गए हैं। दरअसल 2006 के आदेश के अनुसार सब्सिडी मिलने पर 72 रुपए एक पावरलूम की बिजली के देने पड़ते थे। नए रेट के मुताबिक 1,500 से 2,000 रुपए एक लूम पर देना पड़ेगा, जिससे बुनकर इनकार कर रहा है। बनारस में पावरलूम बुनकर हड़ताल पर हैं और हैंडलूम के बुनकर उनके साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर बुनकरों ने हड़ताल की है। इनकी मांग है कि इनको फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए, क्योंकि पहले कोरोना काल में इनकी कमर टूट चुकी थी, लेकिन अब बिजली दरों की महंगाई इनके लिए अभिशाप बन रही है।
तो हड़ताल कैसी है और क्यों है ये हड़ताल, ये बुनकरों से जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? हाजी कुद्दूस। कुद्दूस जी, किस चीज का आप काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं और किस तरह की हड़ताल, क्यों ये हड़ताल? ये हड़ताल है, हमारा साड़ी का काम है और साड़ी का काम जो है तो ठप पड़ा हुआ है, काम हो नहीं पा रहा है। उसमें से बत्ती का जो बिल आने वाला है इसको हम दे नहीं पाएंगे, इसीलिए हम हड़ताल किए हैं कि जो बुनकर कार्ड से जमा हो रहा था उसी पे अगर ये जमा होता तो आदमी जो है जी खा लेता, और इससे अगर नहीं हो पाएगा तो आदमी जी खा नहीं पाएगा। ये सारे धंधे बनारस से खत्म हो जाएंगे। युवा बुनकर हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग बताइए, इस हड़ताल से आप लोग भी जुड़े हैं? जी हाँ, इस हड़ताल से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग का यही काम ही है, इससे हमारा रोजी है, इससे हम लोग खाते कमाते हैं। तो आज पूरी तरह से बंद है, व्यवसाय पूरी तरह से बंद है? जी पूरी तरह से बंद है। अब हम लोग जितने यहाँ मजदूर हैं हम लोग हड़ताल पे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल क्या है, जो पावर लूम बुनकर हैं वो क्यों ये हड़ताल क्यों? ये हड़ताल इसलिए भाई बिल जो जमा नहीं हो कर पा रहे हैं, उसकी सब्सिडी लोगों नहीं देगा। तो सब्सिडी पर बिजली मिले, इस मांग को लेकर काशी के बुनकर हड़ताल पर है। अब देखना यह होगा कि क्या इनकी इस हड़ताल पर सरकार का और प्रशासन का कोई निर्णय सामने आता है। और प्रतापगढ़ में गांव के दबंग युवकों द्वारा छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या करने वाली छात्रा का आज परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उस बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले 3 आरोपियों में अभी भी 2 फरार हैं। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा करने वाली प्रतापगढ़ पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। मृतक छात्रा की अंतिम विदाई के समय पूरे गांव में मातम छाया रहा। भारी पुलिस फोर्स के बीच छात्रा के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। वीडियो ऑफिस में शराब पार्टी करने पर कार्रवाई हुई है। सीडीओ अंकुर लाठर ने कार्रवाई की। वीडियो में दिख रहे दोनों अधिकारी निलंबित कर दिए गए। वीडियो ऑफिस में शराब पार्टी का वीडियो हुआ था और उसके बाद एबीपी गंगा ने तस्वीरें दिखाई थी, जिसके बाद खबर का असर हुआ है और निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो देखिए, अमेठी का ये वीडियो ऑफिस है जहां पर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे, शराब की पार्टी कर रहे थे और उसके बाद सीडीओ अंकुर लाठर ने कार्रवाई की। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। पार्क के बिजरानी जोन के गेट पर पार्क के वार्डन ने फीता काटकर पर्यटकों की गाड़ियों को रवाना किया। बरसात के महीने में पार्क का बिजरानी जोन सैलानियों के लिए बंद कर दिया जाता है, मगर इस बार कोविड-19 महामारी के चलते मार्च के महीने में ही बिजरानी जोन को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। अब 6 महीने के बाद कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए पार्क प्रशासन ने बिजरानी जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। फ्रेश महसूस हो रहा है, अभी खुला है तो ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें टाइगर देखने को मिलेगा। अभी रास्ते में हमें डियर्स वगैरह देखने को मिले हैं ऑलरेडी। कुछ बर्ड्स जो हैं, जो रेयर बर्ड्स हैं, वो भी देखने को मिले। अभी उम्मीद है कि आगे टाइगर भी देखने को मिलेगा। खोला गया है। इस बार थोड़ा सा एक नई बात हुई है कि 15 अक्टूबर को हम डे विजिट के लिए खोलते थे और इस बार 15 अक्टूबर को डे और नाइट दोनों के लिए खोल दिया है। नाइट स्टे के लिए भी आज से ही खुल गया है और प्रिकॉशन जो भी उत्तराखंड सरकार के नवीनतम गाइडलाइन है कोविड-19 की, उस सब का पालन किया जा रहा है और कुछ NTCA की गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि एक पॉन्ड बना है, उसमें से सारी जिप्सियाँ गुजरेंगी और जिससे उनके टायर जो है वो सैनिटाइज हो जाएं। और केदारनाथ की यात्रा में एक बार फिर से चहल पहल नजर आने लगी है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या 42,000 के पार पहुंच गई। हेली सेवाओं के शुरू होने के बाद अब तक 7,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। साथ ही अब ध्यान गुफा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं का रुझान बढ़ रहा है। ध्यान गुफा की बुकिंग 24 अक्टूबर तक फुल है। पिछले 10 दिनों से यहाँ हर दिन योग साधक और ध्यान करने वाले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी अच्छी आमदनी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भीमबली, लिंचोली, केदारनाथ, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में मेडिकल टीमों के माध्यम से थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। केदारनाथ धाम में यदि कोई सस्पिशियस केस है तो उनके टेस्टिंग के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही लाइन के पंक्तिबद्ध करके सभा मंडप से दर्शन अभी वर्तमान में यात्रियों के कराए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इन्फोर्समेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस और YMF के जवानों की तैनाती केदारनाथ धाम में की गई है।
मसूरी की माड़ी मोटर मार्ग पर हादसों की संख्या बढ़ रही है। मार्ग पर आए दिन हादसे आम हो गए हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए। मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए मसूरी की माड़ी मोटर मार्ग जानलेवा साबित हो रहा है। जनवरी में एक कार खाई में गिरने से 5 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद करीब हर महीने हादसे हो रहे हैं, मगर इस ओर न तो सरकार और न ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे में 5 युवकों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं 5 जुलाई को मसूरी की माड़ी मोटर मार्ग में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के समधी समधन की मौत हो गई थी। सवाल उठता है कि आखिर संबंधित विभाग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जब इस मार्ग को मसूरी देहरादून का वैकल्पिक मार्ग माना जा रहा है, तो फिर इस मार्ग के चौड़ीकरण के साथ सड़क किनारे क्रॉस बैरियर या फिर पैराफिट क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं।